हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग आवर इलेक्टोरल सिस्टम। किस तरह से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड असेंबली चुनते हैं और ये कि क्या ये सिस्टम वोटर्स की या कि ये इंडियन मासेस की को सही तरह से रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में बात होगी। देखिए, जो देखने में आ रहा है पिछले 70-75 साल में कि कभी कभी ये होता है ख़ासतौर से स्टेट्स में कि जिन लोगों को 30 to 31% वोट मिला वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं, जबकि 69 to 70% लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया। और एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन उन जो सिर्फ 30% या 31% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें पूरी पावर है कि किस तरह से कानून बनाए, किस तरह से चीज़ों को चलाएं। वही पार्लियामेंट के अंदर है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका वोट शेयर 35 या 40% से ज़्यादा हो। अगर 35% वोट है उसका तो इसका मतलब ये हुआ कि 65% लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ द वोट्स वो पूरी एम्पावर्ड है, पूरी पावर है कि मुल्क को कैसे चलाए, कैसी पॉलिसीज हो, एम्प्लॉयमेंट क्या हो, लोगों के लिए सुविधा क्या हो, सब वो तय करेगी। एंड दे आर नॉट बाउंड टू लिसन एनीबडी। हालांकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में वहाँ सबको बोलने का राइट है और जो रूलिंग पार्टी है उसे सुनना भी चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बाय एंड लार्ज नहीं होता। इसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसका रेफरेंस यही उसे था कि ये मालूम किया जाए कि क्या हमारा इलेक्टोरल सिस्टम सचमुच में लोगों की टेस्ट पर खरा उतरता है या ये उनकी विल को सही रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें शर्मा जी थे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर भी रहे हमारे बड़े भारी भरकम कांग्रेस के, वो उसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, लेकिन बाद में वो सब ख़त्म हो गया। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये सिस्टम जो है इसमें कुछ लोग भाई एनिमीज तो वही है कि 30 या 31% के रूल करते हैं और जो मेजोरिटी वो अपोजिशन में बैठती है और उसकी कोई सुनवाई नहीं। अब आइए आगे वोटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ ईवीएम से इलेक्शन है और बाय एंड लार्ज ईवीएम पे बहुत लोगों के एतराज़ात रहते हैं और उनमें खामियां बताई जाती हैं, मैनिपुलेशन किया जा सकता है, ये सब बातें होती हैं। अपोजिशन कभी कभी सबूत भी दे रही है, लेकिन उसे गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार नहीं होता। जैसे अभी हुआ, जो कहा जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन जो मीडिया में आ रहा है, जो प्रेस में आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह कि 5 बजे तक जो वोटिंग हुई और उसके बाद विद इन 1 आवर कई लाख वोट एडिशन डाल दिए गए। नंबर 2, जब बाद में इलेक्शन ख़त्म होता है तो कैंडिडेट्स को लिख के दिया जाता है कि इतने वोट पड़े। मालूम हुआ वो बाद में जो रिकॉर्ड आया उसमें उसका 20 या 30% वोट या 10% ज़्यादा दिखाए गए। तो लोगों को उस पर शक होता है कि ये सब क्या है। और जहाँ तक प्रेस में आ रहा वो ये भी आया कि कुछ 10-20-50 लाख वोट्स ऐसे हैं कि जो जब महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन हुआ वहाँ भी वोटर हैं, हरियाणा में हुआ वहाँ भी वोटर हैं, राजस्थान में आया तो वहाँ भी वोटर हैं। तो ये चीज़ तो कल को गवर्नमेंट बदले, मान लिया रूलिंग पार्टी बदले तो वो भी यही करेंगे, बट दिस इज नॉट फेयर, कोई भी हो।
तो इसका एक तरीका है, देखिए बैलेट से तो इतने बड़े मुल्क में जहाँ 145 करोड़ की आबादी हो, बहुत मुश्किल है। भले ये डिमांड ये करी जा रही है कि यूरोप में सब जगह बैलेट से है, वहाँ की पॉपुलेशन ही कितनी है, इंडिया के तो एक स्टेट के बराबर से भी आधी पॉपुलेशन, बात कंट्रीज की तो 1 और 2 करोड़ के अंदर मिलियंस में है। तो दे कैन डू, बट फॉर अस इट वेरी डिफिकल्ट। और ये भी याद रखिए, जब बैलेट से था, एक एक बैलेट बॉक्स में हजार की इकट्ठी गड्डियां डाल दी जाती थी वोट्स की, और किडनैपिंग हो गई है, बैलेट बॉक्स छीन लिए, बैलेट भर दिए, तब भी उसमें भी गड़बड़ थी। सॉरी, उसमें भी खूब गड़बड़ होती थी। तो इसका एक ही तरीका है कि वीवीपैट से हर वोटर की 2 पर्चियाँ निकले और बराबर में एक बैलेट बॉक्स हो। एक को जो वोटर है जब बटन दबाए उसके हाथ में आए, एक को बैलेट बॉक्स में डाले और एक को अपने साथ घर ले जाए। और भले ही रिजल्ट आप मशीन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उसके बेसिस पर डिक्लेयर कर दें, लेकिन उसके बाद कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, भले ही 1 हफ्ता लगे। जब 5 साल में इलेक्शन होता है, 4 साल में होता है, तो उसमें 10-5 दिन का कोई मीनिंग नहीं कि डिले होगा। उसके बाद जो आपके बैलेट बॉक्स में वो जो पर्चियाँ 2-2 निकली थी, एक डाली, उन सब को काउंट किया जाए। और फिर ये भी कंपेयर आप कर सकेंगे कि जो ईवीएम मशीन में जितने वोट पड़े हैं, क्या उतने ही बैलेट बॉक्स में निकले या उससे ज़्यादा या कम निकले, वो आप कर सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, कि जो ना अपोजिशन कुछ कह पाएगी, ना बाहर का कोई आप पे चार्ज लगेगा, तो ये किया जा सकता है। अब क्या हो रहा कि 3-4% वोट उसमें बैलेट बॉक्स में पड़ते हैं, उन्हें काउंट कर लेते हैं, उन्हें कंपेयर कर लेते हैं और कहते हैं कोई गड़बड़ नहीं, कुछ तो मैनुअल होती है। लेकिन वाई नॉट ऑल, इट डजेंट टेक मच टाइम, कि जैसे बटन दबाया, जिस कैंडिडेट ने वोट दिया उसकी 2 स्लिप आई इमीजिएटली, एक वो जेब में डाले और दूसरे को बैलेट बॉक्स में डाल दे बराबर। तो दैट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ईवीएम मशीन के ऊपर जो शक हो रहा है, जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, वो सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। अब आइए आगे, जो कभी कभी क्या हो रहा है, एक डिफेक्शन का लॉ तो बन गया था कि जब तक 2/3 मेंबर्स किसी पार्टी के डिफेक्ट ना करें, तो वो पार्टी से तभी डिफेक्ट कर सकते हैं जब वो मोर देन 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी एमएलए या एमपीज हो। तो अब नई टैक्टिक्स क्या यूज़ हो रही, जो रिसेंटली आप देख रहे हैं, कि अगर आपके 10 मेंबर कम हैं, तो अपोजिशन के आपने 10 मेंबर को ख़रीदा और उनसे रिजाइन करा दिया, आपकी मेजॉरिटी हो गई। और जब आपकी हुकूमत बन गई तो आपने उसमें बाई इलेक्शन करा दिया और उस 10 मेंबर को उन्हें ही वायदा पहले कर लिया कि पैसा भी ले लीजिए और फिर हम इलेक्शन भी आपको लड़ाएंगे। वो जीत के भी आ जाते, चूँकि उनकी लॉयल्टी तो कोई है नहीं। लॉयल्टी होती तो वो पैसा लेके रिजाइन ही क्यों करते। तो देखिए, इसमें पब्लिक मनी भी इन्वॉल्व है। उनके इलेक्शंस पे करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो वन फाइन मॉर्निंग महीने 2 महीने बाद रिजाइन कर दें। तो नंबर 1, तो जो इलेक्शन में पैसा लगा वो उनसे वसूल किया जाए। नंबर 2, अगर कोई मेंबर इस तरह से रिजाइन करता है तो उसे कम से कम 6 साल के लिए उस डेट से किसी इलेक्शन को लड़ने का राइट ख़त्म किया जाए। 6 साल में ये होगा, मान लिया 1 साल बाद उसने रिजाइन किया ओथ लेने के, तो 4 साल बाद एक इलेक्शन होगा, इसमें वो अपीयर नहीं हो पाएंगे और उससे अगले में भी इन बिटवीन बाई इलेक्शन में वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो दैट शुड बी डन। फिर देखते हैं कि कितने लोग रिज़ाइन करते हैं। चूँकि आप किसी के पार्टी के उसूलों पर, उसकी मेहनत पर जीत कर आए और 1-2 महीने बाद आप रिज़ाइन कर देते हैं। ये पब्लिक मनी, 2 बार बाई इलेक्शन होगा, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है।
तो दैट शुड बी रियलाइज फ्रॉम देयर पॉकेट, और उन्हें बैन किया जाए, जो मैंने अभी कहा कि कम से कम 6 साल तक के लिए वो इलेक्शन ना लड़ सके, कोई बाय इलेक्शन या इलेक्शन। ये करिए तो काफ़ी सुधार हो जाएगा। अब आइए उसके आगे, कि कुछ मुल्कों में एक सिस्टम है इलेक्शन का, वोटिंग का, उसे कहते हैं MMP, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल, जिसे कहते हैं MMP वोटिंग सिस्टम। इस MMP वोटिंग सिस्टम में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम, पहले उसका बता दें, अगर किसी पार्टी के या किसी कम्युनिटी के 10 या 15% वोट हैं तो वो शायद एक भी सीट नहीं जीत पाती है, और उसका कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट या असेंबली में होता ही नहीं। और कभी कभी ये होता है कि आपको 20% वोट मिला और सीट मुश्किल से आपकी 2% आई टोटल सीट्स का, हालांकि वोट 20% है, तो आपको सही रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं मिलता है। तो ये जो प्रोपोर्शनेट सिस्टम है, ये जो मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनेट सिस्टम है, इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल, जैसे किसी हाउस में 120 सीट्स हैं, किसी हाउस में पार्लियामेंट में 120 सीट है, तो वहाँ कैंडिडेट्स खड़े होंगे, 120 कंस्टिट्यूएंसीज होंगी और वहाँ सब कैंडिडेट्स खड़े होंगे। हर वोटर 2 वोट देगा, एक वोट तो वहाँ कैंडिडेट को देगा वो, और एक वो पार्टी को देगा, किस पार्टी को वो पसंद करता है। अब मान लिया उस पार्टी के 10 सीट आई और वोट मिले उसे 20%, तो टोटल 20%, तो क्या होगा कि 120 का 20% जो है 24 बनता है। तो उसकी जो सीट्स उसने जीती, मान लिया उसने 10 सीट जीत के आया डायरेक्टली, उसे कहेंगे इलेक्टोरल कैंडिडेट। इलेक्टोरल कैंडिडेट उसका नाम होगा। और दूसरे को वो कहते हैं लिस्ट MPs, एक इलेक्टोरेट MPs जिनके नाम पर वोट पड़ा और वो जीत करके आए, और दूसरा है लिस्ट MPs, वो उस वोट पे डिपेंड करेगा जो सेकंड बैलेट पार्टी के नाम से डाला है। तो यहाँ पर मान लिया 120 सीट हैं और किसी को 30% वोट मिला और 20 कैंडिडेट्स उसके जीते, इलेक्टोरेट MPs जो कहलाते हैं, जो जिनके नाम पर वोट पड़ा और उसमें 20 जीत गए, लेकिन वोट मिला है उसे 30%। तो 120 जो सीट्स हैं पार्लियामेंट की, उसका 30% बनता है 36। तो 36 सीट्स उसकी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, दे एंश्योर इट, दिस सिस्टम एंश्योर। तो 20 तो उसके डायरेक्टली इलेक्ट हो गए इलेक्टोरेट MP, लिहाजा वो जो 36 चाहिए, 16 वो नॉमिनेट करेगी पार्टी पार्लियामेंट में। तो भले ही उसके 36 आए हों, 20 आए हों, लेकिन वो जो पार्टी को वोट मिला वो 30%, उसका एडवांटेज उसे मिलेगा और वो 16 MPs नॉमिनेट करके और भेजेगी और उनकी 36 की स्ट्रेंथ वहाँ होगी। लिहाजा जो उसकी और इसमें क्या है, इवन इफ यू गेट 5% वोट्स एंड यू गेट 1 सीट ओनली, तो 5%, 120 का 12 पंजे 6 MP हो गए। एक आपने जीता है तो 6 - 1 5 जो है और नॉमिनेट करेगी पार्टी, चूंकि उन्हें 5% वोट मिला है। और जो हमारा सिस्टम है, इसमें अगर आपको 15% भी वोट मिल जाए तो आपका एक भी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं होता। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो प्योरली
सही तरीके से लोगों के एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। सो देयर इज अ नीड कि सब पार्टीज बैठे, चूँकि होता ये है अब पावर में मान लिया इस वक्त रूलिंग पार्टी बदल गई तो दूसरी पार्टी भी बदलना नहीं चाहती, चूँकि उन्हें फ़ायदा इसी में है कि अपोजिशन के कम से कम मेंबर्स आएँ। लेकिन ये बैलेंस करता है सबको, जो सबसे छोटे से छोटा कल्चरल एथनिकल सोसाइटी के हिस्सा है उसका रिप्रेजेंटेशन भी असेंबली या पार्लियामेंट में हो जाता है। तो इस पे चाहिए पॉलिटिशियंस और सब लोग मिल करके एक डेलिब्रेट करें और अगर हो सके तो इसे चेंज को कोई ना कोई चेंज करें। चूँकि यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो अभी मैंने कहा कि 30% वाला रूल करता है, 70% जो उस पार्टी को पसंद नहीं करते थे, उसे वोट नहीं किया, वो अपोजिशन में बैठते हैं और उनकी कोई से ही नहीं होती। और इवन 15 से 20% जिन लोगों को वोट मिला, फॉलोइंग है, उनका कभी कभी एक भी रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट या असेंबली में नहीं पहुंचता। तो इट इज़ इससे क्या होगा कि आपके हर ग्रुप के हर पार्टी का रिप्रेजेंटेशन एंश्योर हो जाएगा कि वो पार्लियामेंट और असेंबली में बैठे, एंड देन द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म। तो गवर्नमेंट ब्रूट मेजॉरिटी से भी इसमें नहीं बन पाएगी जो अब होता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे स्टेट में रीजनल पार्टीज़ की हो, चाहे वो बीजेपी को, कोई भी जो हुकूमत होती है, इफ़ दे गेट ब्रूट मेजॉरिटी तब वो फिर बिल्कुल मनमानी करते हैं। उसमें वो मुमकिन नहीं होता। उस सिस्टम में हर आदमी को सही चलना होता है और सही तरह से काम करना होता है, और बगैर दूसरों को कंसल्ट करे वो कोई ना कानून बनाते ना कोई रूल बनाते। तो आई अपील टू द वोटर्स, टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि वो इस पर गौर करें, बेहतर हो तो इसे अडॉप्ट करें। थैंक यू वेरी मच।